आगे अल्लाहु अकबर। अब है वतिल का आदम जहादु बि आयाति रब्बिहिम, ये अहले अरब को खिताब शुरू हो गया, असल हमको खिताब शुरू हो गया। अल्लाह ने फरमाया ये कौम आद थी, ये खिताब अब समझ लेना मालिक का कलाम अब खिताब हमसे होने लगा है। अल्लाह ने किस्सा सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया वतिल का आदुन, ये कौम आद थी जहादु बि आयाति रब्बिहिम, जिन्होंने इनकार किया अपने रब की आयात का, वासऊ रसूलहू, और नाफरमानी की अपने रसूल की, वत्तबऊ अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, और पीछे लगे रहे हुक्म हर उसके जो सरकश था और मुखालिफ था। जब्बारिन सरकश, अनीदिन मुखालिफ। यहां तक कौम आद का किस्सा बयान करके आगे अल्लाह ने हमें खिताब कर दिया, अहले अरब को खिताब कर दिया, ताकि ये इबरत हासिल करें कि देख लो ये कौम जिसके ऊपर अजाब नाजिल हुआ था ना, ये आद थी, कुव्वत के अंदर, ताकत के अंदर, ये गरूर करते थे, तकब्बुर करते थे, जमीन के अंदर हमसे कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। देखो हमने 7 रातें 8 दिन तक इनके ऊपर हमने अजाब भेजा, और हमने खजूर के तने की तरह हमने खोखला बना के रख दिया, औंधे मुंह पड़े हो गए थे अपने घरों में। क्या कर दिया? अल्लाह ने फरमाया इनके उजड़े मकान, इनकी तबाही, इनके निशानात, इनके खंडरात आज भी मौजूद हैं। इबरत हासिल कर लो उससे कि इस कौम ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, अपने रसूल की नाफरमानी की, और आज हम भी यही काम कर रहे हैं। आज अल्लाह की आयतों का इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन अमली तौर पे इनकार पूरा है, हमारा अमल नहीं है पूरा, रसूल की नाफरमानी है। ठीक है, किसी सुन्नत के ऊपर अमल करना। गोया खुलासा क्या है? अल्लाह ने आखिर में देखो क्या फरमाया कि पीछे लगे रहे हर सरकश के और मुखालिफ के। अल्लाह फरमाना चाहते हैं रसूल की पैरवी को बाइसे शर्म समझते थे, और जालिम और सरकश की पैरवी को अपने लिए इज्जत समझते थे। और आज ये हमारा यही ज़ेन है, हम रसूल की पैरवी को बाइसे शर्म समझते हैं, उसकी सुन्नत को अपने अपनाने के लिए बाइसे शर्म समझते हैं, अल्लाह के हुक्म पूरा करने को बाइसे शर्म समझते हैं। कोई छोड़ के देखे सूद खाने वाले को कौन ना जाके सूद छोड़ दे, बाइसे शर्म समझता है, कहां से खाऊंगा, कहां से पीऊंगा। हलाल रिज़्क कमाने को अपने लिए वो बाइसे शर्म समझता है। रसूल की पैरवी, किसी दाढ़ी मुंडे को कहे तो दाढ़ी रख लो, बाइसे शर्म समझता है वो इस चीज को। जो मर्जी कह लो भाई, मैं ये तो नहीं ना कह सकता कि तुझे नबी की सुन्नत से मोहब्बत है। मैं जिसको मोहब्बत होती है वो दाढ़ी रखेगा, जिसको जिस अपने महबूब से मोहब्बत है उसकी मोहब्बत में आके वो उसकी अदा को अपनाएगा। वह लाख दावा कर ले जुबान से, नहीं जी मुझे बड़ी मोहब्बत है, हजूर की सुन्नत से बड़ी मोहब्बत है। तुझे मोहब्बत होती तो जरूर कर। तुझे खाने से मोहब्बत है, तुझे भूख लगती है, तू खाना खाता है। तुझे पीने से मोहब्बत है, तुझे प्यास लगती है, तू पानी पीता है। ठीक है, ये तो नहीं ना हो सकता तू कहे मुझे खाने से बड़ी मोहब्बत है, मुझे बड़ी मोहब्बत है, और तू खाना ना खाए। ठीक, ये तो नहीं हो सकता। अगर नबी की सुन्नत से प्यार होता तो तू जरूर दाढ़ी रखता। तुझे प्यार ही नहीं है इसलिए तो तूने अपना, तो इसको बाइसे शर्म समझता है। और जालिम और सरकश और गैरों के तरीके को हमने अपने लिए इज्जत समझा हुआ है। अल्लाह ने यही फरमाया है कि वो पीछे लगे रहे, और जालिम और सरकश के पीछे लगे रहे। आगे फरमाया, हाँ अल्लाह ने फरमाया दुनिया के अंदर इनके ऊपर अजाब आ गया, क्या इनकी जान छूट जाएगी? ना, आखिरत का अजाब अभी बाकी पड़ा है इनके लिए। अजाब बिन गलीज, दुनिया के अजाब का गंदा अजाब। अब यहां पे अल्लाह फरमाएंगे आखिरत का अजाब भी है, और वो कैसा होगा? व उतबिउ फी हाज़िही दुनिया, पीछे लगी रही इनके दुनिया में लानत, पीछे लगा दी गई दुनिया में इनके लानत। व यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन भी अभी इनके ऊपर लानत बरसना बाकी पड़ा है, अभी खत्म नहीं हुआ काम इनका। दर्दनाक अजाब के अंदर तो असल अजाब तो वो है। दुनिया तो फैसले का घर नहीं है ना, फैसले का असल घर तो वो आखिरत का दिन। अल्लाहु अकबर। आगे देखो, फिर अल्लाह ने अहले अरब को हमको खिताब किया है, अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम, खबरदार बेशक कौम आद उन्होंने कुफर किया था अपने रब का, अपने रब के नाफरमानी की है। आगे फिर अल्लाह ने फिटकार भेजी कौम आद के ऊपर। आखिर में देखो, तर्जमे के ऊपर गौर करना है। अला खबरदार, बोदल्ली आदिन, दूरी है आद के लिए, किससे? मेरी रहमत से दूरी है। कहां? दारैन में। दारैन से मुराद दुनिया और आखिरत, दोनों जहानों में मेरी रहमत से आद के लिए क्या है? दूरी है। सुन लो कौम आद, जो कौम हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, अल्लाह फरमा रहे उसके लिए फटकार है मेरी तरफ से। ठीक, हाँ दूर है मेरी रहमत से। कौम हूदिन, जो कौम थी किसकी? हूद की। यहां तक ये 2 वाक़े, इंशाअल्लाह कल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। जज़ाकल्लाह।